हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की कोई नई वीडियो में। तो जैसा ही स्टूडेंट आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है रिटेल का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हो रिटेल का जो आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है वो 994 है। तो इस पेपर को लेके आ गया हूँ, फाइनल एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के छात्रों का, यानी आपको 7 नवंबर का पेपर ओरिजिनल बच्चों लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो विधिवत सोल्यूशन जानेंगे, उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिटेल का आपको पेपर पूरे यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड नहीं करवाया, मेरे अलावा मैं करवा रहा हूँ जल्दी से। आप सोच रहे होंगे क्यूआर कोड कहाँ गया, तो क्यूआर कोड बेटा हटा दिया क्योंकि ज़्यादा रिस्की था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर समय के साथ मैं बताता हूँ बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का है, ठीक है। तो आंसर सही जानते हैं। पहला आपका आता है बच्चों, आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो सुनकर करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आता है जीपीएच का पूरा नाम होता है, तो यहाँ पर होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ओके। यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता है, कारपोरेट रिटेल चेन को भी कहते हैं, तो यहाँ पर चैन रिटेलर कहते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, माल प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सभी सही है, बिल, टैक्स का बिल, डिलीवरी की रिपोर्ट, ये सारी करेक्ट हो जाएंगे। अगला आता है प्यारे बच्चों, मूर्त उत्पाद है, मूत्र उत्पाद क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आता है आपका इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना। एंड यहाँ पर देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों, यहाँ पर आपको कर लेना है, एकदम स्कूल से चुरा के लेके आया हूँ, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 5 नंबर का है। पहला आता है आपका, थोक विक्रेता रिक्त स्थान और रिटेलर के बीच माध्यम का रूप कार्य कहलाता है बच्चों, तो वो कहलाता है आपका वितरक। क्या कहलाता है, वितरक। तो यहाँ पर वितरक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, सामान दो प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता और क्या होता है, उद्योग, ठीक है, उपभोक्ता और उद्योग। तो यहाँ पर आपका उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है प्यारे बच्चों, स्टॉक के स्तर होते हैं, स्टॉक के कितने स्तर होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3, ठीक है, 3 स्तर होते हैं। अगला आता है, दीवारें के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों, प्रदर्शन, है ना। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रदर्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ग्राहक सेवा उत्पाद मूत्र और होते हैं अमूर्त, क्या हो जाएगा, अमूर्त। अमूर्त होते हैं ना, अमूर्त आपको कर लेना है, अमूर्त, ओके। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, सही जोड़ी भी देख लेना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 5 नंबर की पूछी गई है, यहाँ पर बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी मिलान कर लेना है ना। पहली को आपको मिलाना है बच्चों 5 से, और दूसरे को आपको मिलाना है बच्चों 3 से, और आपको थर्ड को मिलाना है बच्चों 2 से। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ई को आपसे मिलाना है किससे, तो ई को आपको मिलाना है प्यारे बच्चों फर्स्ट से, ठीक है। ये इस प्रकार आपकी सही जोड़ी का सॉल्यूशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पूरे पेपर को घोल कर पी जाना है मेरे नन्नू, ओके। और यहाँ पर सबसे फोर्थ आपका क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, सत्य असत्य में पूछा गया है, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका पूछा गया है, प्रश्न के अंत में सदैव प्रश्न का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा ये। अगला आता है, टेलीफोन के जरिए की जाने वाली मार्केटिंग टेली मार्केटिंग कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। कपड़े अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला आता है मेरे बच्चों, यहाँ पर आपका दुकानदार बिक्री के फ्लोर से सबसे ज़्यादा परिचित है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ओके। ये आपका बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 5वां तैयार कर लेना। आत्मविश्वास का क्या अर्थ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। गैर नवीनीकरण संसाधन क्या है, और यहाँ पर असंगठित रिटेलिंग क्या है, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, कॉल मर्चेंडाइज स्पेस क्या है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है प्यारे बच्चों। गैर मौखिक संचार के प्रकार बताइए, एक मोबाइल डिवाइस का आधारभूत विशेषता बताना है। उद्यमशीलता की विशेषता लिखिए, रिटेलर्स की अनिवार्य आवश्यकता लिखिए, और स्टॉक हैंडलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, ठीक है। 15वां है, ग्राहक और उपभोक्ता में अंतर बताना है, डेफिनेशन, ठीक है, डिफरेंस। संगठित और असंगठित रिटेलिंग में अंतर बताइए। सुविधाजनक वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं को बेचने की आवश्यक प्रक्रिया बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हैंडलिंग उपकरण के प्रकार बताइए और ग्राहक सेवा के लाभ बताइए, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और बच्चों इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, कर लेना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर रिटेल का कोई आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाया मेरे अलावा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।